और सबसे पहले प्लीज आई रिक्वेस्ट आपके कैप्टन जो है वो आ जाए आगे। कैप्टन टीम स्काई, कैप्टन प्लीज कम ऑन स्टेज। प्रकाश भाई आ जाए। Akshay, yeah. All right, so we've just witnessed a very close encounter, a wonderful match. It was going on like a seesaw from one side to the other. Both the teams holding on to their nerves, but at the end it was one team, one player, one experienced and very skillful player who took the game away from Sky. A very big, it was a fantastic score that you all managed, Team Sky. It was 95, and I think 95 with the bowling that you all have, with the fielding unit that you all have, was defendable. It was definitely a defendable target, and we bowled really pretty well in the first 4 overs. The game took away in just 2. So I mean, the decision in the bowling change was bit where we lost our game. And not just your bowling, but looking at your batting unit, it was just one player who was over there who took the game away from the opponents. And because of him, that you all managed to reach a score of 95. What do you tell such an experienced batting unit to step up? How do you tell them to step up? No, actually, it was very clear we wanted to put a big score, actually. So that's the reason everyone was just going to hit and give a huge target. So that was simple logic we had, and we reached there. So only problem was like the 2 overs where game changed, and that's the reason we lost. ऑलराइट, क्रिक एक्सपर्ट लाइव की टीम से रिक्वेस्ट है कि जो 2 कैमराज है बीच में प्रेजेंटेशन के बाद एक कैमरा को यहाँ मोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। ऑलराइट, और जिस तरह से आपकी बॉलिंग की भी शुरुआत हुई थी, इट वाज देम हु वर अंडर प्रेशर ऑफ चेजिंग द टारगेट, एंड इट वाज अ गेम फॉर देम टू लूज. यू ऑल वर ऑलवेज विद द अपर हैंड. But as you said that after the mid innings, that was like just before the batting power play, Dhiresh just took the game away from your team. Something about your opponent, because he was mind blowing. Actually, I would say Dhiresh was just lucky where we messed up in stumping there. I mean, for the run out, and from there he got lucky and he took the game away. जी हाँ, वो रनआउट का भी जो मौका था, वैसे शायद धीरेश नॉन स्ट्राइकर एंड पे रुके हुए थे, उनके पार्टनर रनआउट हो जाते अभिषेक, बट वो रनआउट एक काफ़ी आसान मौका था जो अगर चल के भी जाते प्लेयर, दोनों बल्लेबाज मुड़ चुके थे, इनफैक्ट एक तो पवेलियन की तरफ मुड़ गए थे, वो चल के लगाते थे तो भी रनआउट हो जाता, बट अगेन मिस्टर ट्रिक आउट देयर. But not a problem. I wish the best for the rest of the tournament, Team Sky. Thank you for entertaining us. This innings of 95 and even the second innings that we played, all the audience enjoyed it a lot. Thank you very much. Thank you so much. All right, सर जी, इतना शानदार मैच, और रन रेट के ऊपर एक तरफ तो निगाहें थी आपकी, बट जो क्रॉसिंग द लाइन वाली फीलिंग है वो भी इतने अच्छे मैच में कड़ा मुकाबला करने के बाद में उसका फीलिंग कुछ और ही है. फील तो अच्छा है, पर स्टेटमेंट देने से पहले मैं एज ए ऑनर धीरेश को एज ए कैप्टन स्पीच देने के लिए बुलाऊंगा, क्योंकि उसका जो गेम था आउट ऑफ द वर्ल्ड था. धीरेश. चलिए, हम धीरेश भाई से भी बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे. इनकी इनिंग्स तो हम सब ने देखी है, पूरा फोकस इनकी इनिंग्स पर था ही, बट इनके आउट होने के बाद भी जो है 2 ओवर में 17 रन बनाने थे. आप जब बल्लेबाजी करने उतरे और वहां पे अंदर जाती पहली गेंद पर आपने 6 लगा दिया, सेटल भी होने की जरूरत नहीं, पहला गेंद सीधा स्ट्राइक स्क्रीन के पार, और वो भी जो इतने अच्छी गेंदबाजी हो रही थी तब तो कुछ सोच के नहीं कहते, सीधा बल्ला घुमाना. ऐसा ही था आपके विचार? नहीं, ऐसा नहीं है. सेंसिबल खेलना ज़रूरी है. जब आप चेस करते हैं तो कोई भी कैप्टन नहीं चाहेगा कि मैच आखिरी ओवर तक जाए करके, तो हम चाहते थे कि भी सेकंड लास्ट ओवर में जितना मैच खींच सके उतना, और उसके लिए कैलकुलेटिव लीग्स लेना ज़रूरी है बहुत. जी हाँ, और वो इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि बाउंड्री लाइन पर दोनों ही काफ़ी अच्छे फील्डर्स मौजूद थे.
अगर थोड़ा सा भी जो है डिस्टेंस कवर नहीं होता या विंड डायरेक्शन शायद उल्टी तरफ होता तो बॉल शायद ट्रैवल नहीं करता और वहां आपका विकेट गिर जाता तो फिर 10 गेंदों में 16 विद न्यू बैट्समैन कमिंग इन शायद थोड़ा ट्रिकी हो सकता है. सो आई थिंक दैट 6 ऑल्सो वॉज अ वेरी बिग टर्निंग पॉइंट इन दिस रिजल्ट कमिंग इन योर वे. सो वेल डन टू द कैप्टन योर सेल्फ प्रकाश भाई. और बॉलिंग यूनिट की मैं बात करूंगा. इतना बढ़िया स्टार्ट मिला था आपको एक साइड से, लेकिन कंटिन्यूस विकेट्स गिर रहे हैं और दूसरे साइड से है कंटिन्यूसली मार खा रहे हैं. तो इतना मिक्स्ड बैग था आपका बॉलिंग. आप एज ए कैप्टन खुश भी हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है ये मार खा रहा है. ऐसे कैसा चल रहा था वो फर्स्ट इनिंग्स में? खुश हो रहा था पर साइड बाय साइड बाकी प्लेयर से भी हमारी बात चल रही थी, साइड से विकेट जा रहा है बट इसको आउट लेना बहुत ज़रूरी है. ये करण को हम जानते हैं बहुत टाइम से, काफ़ी अच्छा प्लेयर है और कोई भी बड़े प्लेयर को एक ही चांस होता है जो मैच पूरा टर्न कर देता है. बट उसकी जो इनिंग था उसमें उसने कहीं भी हमको चांस नहीं दिया. उसके लिए बहुत सारे ट्रैप भी लगाए थे, बहुत सारा सोच के बॉलिंग हो रही थी बट वो कहीं भी चांस नहीं दे रहा था. पूरे हिट उसके क्लियर हो रहे थे. जिस तरह से आपका हिट क्लियर हुआ, जिस तरह से धीरज भाई के हिट्स क्लियर हो रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से करण जैन भी पूरे मैच में डटे हुए थे अपनी टीम के लिए. वो उनकी पारी थी जिनके वजह से 95 बना है. वेरी वेल प्लेड करण. आई थिंक इट टेक्स a lot of a lot of efforts to carry the innings on your own shoulders single handedly with your partners not supporting you. तो उनको आप सिंगल डबल में स्ट्राइक भी रोटेट कर रहे हो, स्ट्राइक रेट भी मेंटेन कर रहे हो, प्लस आप खुद भी जमे हुए वहां पर रिस्पॉन्सिबली. वंडरफुल इनिंग्स करण. आगे बढ़ते हैं. द बेस्ट फील्डिंग एफर्ट ऑफ द मैच. तो इस मैच का जो फील्डिंग एफर्ट है वो कोई बेस्ट कैच नहीं, वो एक रनआउट था जो साजन मोदी को किया था पहले ही गेंद पर डायरेक्ट हिट सर्कल के अंदर से किया था. भरत जैन, किसका इंतजार हो रहा है भाई? आ जाइए. बहुत ही लाजवाब रनआउट किया था उन्होंने. पहला ही गेंद खेला था साजन ने, लेग साइड पर उस गेंद को खेला था, सर्कल में ही वाज ऑन हिज टोज and a direct hit on the non-striker's end which meant Sargent got out on the first ball और जो है स्कोर को जो है रिस्ट्रिक्ट किया 95 पर. वेल डन. और इसी के साथ साथ कल का मैच जो आपने खेला था, यस्टरडेज मैच टीम प्लैटिनम, उसका बेस्ट फील्डिंग एफर्ट का देना बाकी है कैच, क्या वो उसका प्राइज देना बाकी है और वो जाता है आनंद जैन को. एंडी भाई, all right, बहुत बहुत शुक्रिया टीम्स. The stage is now open for photographs. माफ कीजिए, मेन अवार्ड तो रह गया. प्लेयर ऑफ द मैच दिनेश सोलंकी. जी हाँ, वो पार्टनरशिप थी जो एक गेम चेंजर थी आपके लिए. तो धीरेज भाई, हम अब बात करेंगे आपसे. धीरेज भाई, जो आपके कप्तान चाहते थे, हम अब बात करेंगे आपसे. जी बिल्कुल बिल्कुल. प्रेशर बन रहा था एक एंड से, अच्छी बॉलिंग भी हो रही थी. ऋषभ जो आपको गेंदबाजी करने आए थे, ऋषभ का पहला ओवर जिसमें केवल 1 रन गया, उसमें एक भी बॉल आपके बल्ले को कनेक्ट नहीं हुआ. और उसके बाद जब ऋषभ सेकंड लास्ट ओवर करने के लिए आए, तब जो है गेम पूरी तरह से ऑलमोस्ट आप पलट चुके थे, गेम अपने हक में कर चुके थे. तो उस दूसरे जो वो ओवर था, तो पहला ऋषभ का ओवर था जो मैच का वो सिचुएशन था, वहां से जो ये सेकंड लास्ट ओवर डाला उन्होंने, क्या चेंज हो गया इतना कि मैच पूरी तरह से आपकी झोली में आ गया? पहले तो ऋषभ को कांग्रेट्स करूंगा, बहुत अच्छा बॉलिंग आया. करण का भी बैटिंग बहुत अच्छा हुआ. ऋषभ के ओवर में मैच घूम सकता था पर उसका मुआवजा करण के ओवर में पूरा चेंज हो गया और लास्ट में मोमेंटम लगभग आ गया था 8 बॉल 10, तो कुछ ज़्यादा प्रेशर आया नहीं. और ऋषभ के ओवर में नो डाउट प्रेशर बहुत आया था.
तो जब आपका भी विकेट गया था, मैं जैसे कि आपके कप्तान से बात कर रहा था, 2 ओवर 17 भी ट्रिकी हो सकता है और वहीं पे आए थे ऋषभ गेंदबाजी करने के लिए, तो वहीं वहां पे भी मैच घूम सकता था, तो आपको क्या लगा कि गलत समय पे आपने आपका विकेट दे दिया? ऑब्वियसली गलत टाइम पे विकेट दिया, पूरा टीम को लेके चलना था, लास्ट में विकेट जाना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, पर नो डाउट प्रकाश ने बहुत अच्छा खींच लिया, पहले बॉल पे 6 मार के, वो भी ऋषभ के बॉलिंग में ही आया, इसलिए प्रेशर ऑलमोस्ट निकल गया उसमें। और एक मुझे बताइए कि वो जो बीच में जो रनआउट वाला जो किस्सा हुआ था, जो रनआउट हुआ नहीं एट द एंड, दोनों बल्लेबाजों ने आके नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर अपनी छोटी सी टीम मीटिंग कर ली, दोनों ऑलमोस्ट घूम चुके थे पवेलियन की तरफ, एक ने चलना भी शुरू कर दिया था, फिर किसी ने चिल्लाया अरे देखिए बॉल कहाँ है, बाउंड्री की तरफ है, भागी है, क्या हुआ वहाँ पे? एक्चुअली मेरे को भी नहीं समझा, मैं तो अभिषेक को ही चिल्ला रहा था कि मत भागो मत भागो, क्योंकि सिंगल्स वो बहुत रिस्की क्रूशल था और उनके नो डाउट फील्डर्स भी बहुत अच्छे थे, पर लग अच्छा था। ठीक है। और प्रकाश भाई एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, टॉस जीतकर जो आपने गेंदबाजी का जो फैसला किया था, आपको क्या लगता है कि इस मैच में क्या टॉस उतना इम्पोर्टेंट था? 100% इंपॉर्टेंट था, क्योंकि टॉस जीतने के बाद में हम हमारे हिसाब से खेल सकते हैं, एक मोमेंटम हमारे साइड से पॉजिटिव वे क्रिएट करता है। अगर टॉस हारते तो हम सोचते हैं कि यार उनके हिसाब से हमको खेलना पड़ेगा, बट टॉस जीतने के बाद में एक मोमेंटम टीम में भी और अपने माइंड में भी सेट होता है कि अब हमारा कॉल हमारे साइड से, तो हम हमारे हिसाब से खेल सकते हैं मैच को। बहुत बहुत शुक्रिया प्लैटिनम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश भाई, वेरी वेल प्लेड एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बैक टू बैक विक्ट्रीज। बहुत ही बढ़िया, ऐसा ही है आज का मैच हुआ है। तो स्काई का भी कुछ शायद एक गलती के कारण से, नहीं तो स्काई भी आज 95 अगर रन बनाते हैं तो शायद प्लेटिनियम को भी ऐसा लग रहा था कि हम वहाँ तक पहुँचते सकते हैं कि नहीं, और आखिरी में वो प्लेटिनियम ने बहुत ही बढ़िया खेल खेलते हुए वहाँ तक आज अपनी जीत फाइनल कर ली है। प्रकाश भाई आपको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, और इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और अपने जो कमेटी मेंबर है जो ये पूरा टूर्नामेंट देख रहे हैं अपने एंड से, दिलीप जी पोरवाल, कितने खुश है प्लैटिनम की इस जीत से आप? सिद्धार्थ भाई, एक तो बोलूँ बहुत खुशी हो रही है क्यों एज अ ये प्रेसिडेंट, जैसे ये टीम हमने बनाई थी, मैंने और प्रकाश भाई ने बैठ के 15, तो बहुत सोच समझ के बनाई थी कि 15 प्लेयर है ना, ये सब मैच विनर प्लेयर्स है। मैं कह दूँ आपको 15 के 15 मैच विनर प्लेयर्स है। ये जो डगआउट से फीलिंग्स आ रही थी, हम जब अंदर बैठे थे तो मैं बोला एक से बढ़कर एक प्लेयर अंदर डगआउट्स में बैठे, तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। लेकिन हैट्स ऑफ टू स्काई ऑल्सो, बहुत ही अच्छा दिस इज एन क्रिकेट, मैं तो कहूँगा 96 डिफेंड करके चेस करना, इट्स क्रिकेट। थैंक यू। जी हाँ, और जब आपके डगआउट की बात कर रहे हैं दिलीप जी, पहले तो ओपनर्स आपके नितिन ओसवाल और धीरेश भाई, उसमें नितिन आउट हुए, धीरेश भाई ने पूरी एंड संभाला, धीरेश भाई आउट हुए, प्रकाश भाई अंदर जाते ही इतने क्रूशल मोमेंट पे पहली बॉल पे 6 लगा दिया। शायद अगर ये आउट हो जाते तो और कोई हीरा आपने अंदर छुपा के रखा होगा जो अंदर आने के बाद में फिर चौका या छक्का लगा सकता है। काफ़ी पावरफुल टीम बना के रखी है आपने। इस टीम को जमाए रखना, मैनेज करके रखना कितना इम्पोर्टेंट है? पहले तो कहना चाहूँगा कि ये जो टीम बनाई है ना हमने, एक्सपीरियंस एंड यूथ दोनों का मिक्सिंग कॉम्बिनेशन है। और क्या होता है जब बड़े लेवल के आप जब मैच खेलते हो, तो जैसे प्रकाश भाई जैसे सीनियर प्लेयर, धीरेश सोलंकी जैसे सीनियर प्लेयर का बहुत ज़रूरी होना, बिकॉज अभी अभिषेक फर्स्ट मैच खेल रहा है प्लैटिनम के लिए, तो उसके लिए नया बंदा हमारे लिए, तो सीखेगा। जो थोड़ी मिस्टेक्स हुई है कुछ, अगले मैच में अभिषेक शाह आपको लंबे छक्के पावरफुल टीम बना के Definitely. रखी है आपने। इस टीम बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी, जमाए रखना, Well done, मैनेज team करके Platinum. रखना कितना इम्पोर्टेंट है। थैंक यू दिलीप पहले जी। तो कहना चाहूँगा कि ये जो टीम बनाई है ना हमने, ये एक तरह से हमारे कमेटी में दिलीप वर्सेस दिलीप का मैच था। बचकर थोड़ी देर के लिए साइड में निकल गए हैं, लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूंगा ऐसे कमेटी से। युवराज भाई, मैं आपको आगे बुलाना चाहूंगा। युवराज भाई, इतना बढ़िया मैच देखा, और ये इंटर ग्रुप नहीं, ये इंटर कमेटी मैच ऐसा लग रहा था कि एक दिलीप जी दूसरे दिलीप जी के साथ में मैच हो रहा है। ऐसा जब कमेटी में ही आपके 2 मेंबर्स का मैच हो इस तरफ से, तो आप किस टीम को कैसे सपोर्ट करते? नहीं, हम किसी एक टीम को सपोर्ट नहीं करते, दोनों टीम हमारी ही है। और उल्टा हम लोग वहाँ पे भी बैठ के, मैं दिलीप भाई और दिलीप, हम लोग दोनों टीम्स को एंजॉय कर रहे थे। सो जो भी है दोनों टीम्स जेएसजी की ही है, जो जीतेगा वो भी, जैसे दिलीप भाई बोलते जो जीतेगा वो जेएसजी, जो हारेगा वही जेएसजी। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।
तो जब ऐसा सिचुएशन होता है, आप विकेट पे भी एंजॉय करते हैं, आप चौके छक्के पे भी एंजॉय करते हैं, तो आपके लिए तो बोनस है ये पूरा मैच। राइट, सही कहा सिद्धार्थ भाई कि विकेट भी हो तो भी एंजॉय करते हैं और 4-6 हो तो भी एंजॉय करते हैं। तो ये होते हैं असली क्रिकेट प्रेमी, वो क्रिकेट एंजॉय करते हैं, खेल एंजॉय करते हैं। थैंक यू युवराज भाई, इसी तरह से हमारे साथ हम बने रहेंगे, आपके साथ हम पूरा दिन। दूसरा मैच, बहुत ही बढ़िया मैच खत्म हुआ है स्काई और प्लैटिनम के बीच का। तीसरा मैच इस समय चल रहा है आगम और मिड टाउन के बीच। तो इस खेल के 4 ओवर पूरे हो चुके हैं, 5वें ओवर में हैं हम। 19 रन बने हैं अब तक मिड टाउन के, 2 विकेट्स गए हैं दोनों कैच आउट के माध्यम से। आर्यन शाह 5 रन बनाकर आउट, सागर शाह 5 रन बनाकर आउट। जिमी और भूषण जैन इस समय मैदान पर डटे हुए मिड टाउन के लिए। ये खींच दिया है लेग साइड पर, फील्डर मौजूद था लेकिन फील्डर से हो गई चूक। कैच था उनके पास लेकिन शायद थोड़ा हल्के में ले लिया उन्होंने। और एक डॉट बॉल। ये कुछ अतरंगी शॉट प्री मेडिटेटेड ट्राई करने जा रहे थे, पूरी तरह से बीट हुए स्टंप्स के सामने। क्लीन बोल्ड, तीसरा विकेट गिरता हुआ। 20 रन बने हैं अब तक मिड टाउन के। पांच ओवर पूरे, 20 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। अगला ओवर, क्योंकि छठा ओवर है, होने जा रहा है बैटिंग पावर प्ले। अंपायर भी अभी यही इशारा देने जा रहे हैं पावर प्ले का।
ये आज के दिन का तीसरा ही मैच चल रहा है और 1:15 बज चुके हैं। रिक्वेस्ट है कि स्पीड को थोड़ा बढ़ाया जाए और 3 मैचेस हमें पूरे करने हैं। बैटिंग पावर प्ले है तो केवल 3 ही फील्डर्स 30 यार्ड सर्कल के बाहर रह सकते हैं। डीप कवर्स लगाया है उन्होंने, लॉन्ग ऑन लगाया है और डीप स्क्वायर लेग लगाया है। गेंदबाजी करने पावर प्ले में आई है सीसी। ओहो, करीबी मामला, लेकिन 1 रन पूरा। बढ़िया गेंदबाजी। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे सीसी अपनी टीम के लिए। इसी बीच और एक विकेट गिरता हुआ। कप्तान जो है वो आउट होकर वापस आ रहे हैं, ऋषिकेश शाह। बिना खाता खोले उन्हें पवेलियन वापस लौटना पड़ेगा। बड़ी अपील हो रही है कॉट बिहाइंड के लिए। ज्यादा उत्साह विकेट के पीछे से। चिंतन ने तो बस आलस में अपना हाथ ऊपर कर लिया और आवाज निकाल ली थोड़ी बहुत। ओह, सटीक गेंदबाजी, एक्यूरेसी लेवल 100%। इसके साथ 6 ओवर पूरे, 21 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इसी बीच रन आउट। ऐसा लग रहा है कि शायद दूसरे रन के लिए तैयार नहीं थे, और अगर तैयार नहीं थे तो मना कर देना चाहिए था। वैसे इतने बड़े आउटफील्ड में जब बॉल हल्के हाथों से खेला गया है तो 2 रन होने चाहिए थे पूरे, बट किसी कारणवश पूरा नहीं कर पाए रन। रन आउट होकर लौटना पड़ेगा। इसी बीच
बॉल बल्ले पर कनेक्ट हुई नहीं, शरीर को लगकर बॉल स्टंप्स के पास ही थी, लेकिन क्विक सिंगल चुराया है उन्होंने। एक्स्ट्रा रन, वाइड बॉल। हेलो, लास्ट ओवर आने जा रहा है। 25 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पे मिड टाउन के। अगले मैच के दोनों टीम्स के कैप्टन तैयार हो जाए टॉस के लिए। शायद रॉयल्स और बिब्बेवाड़ी का है नेक्स्ट मैच दिलीप भाई। बिब्बेवाड़ी और रॉयल्स है अगला। कैप्टन टॉस के लिए तैयार हो जाए। क्या रॉयल्स आए हैं? मेरे को दिख नहीं रहे अभी तक। बढ़िया डिलीवरी। पूरी इनिंग्स में जो है अच्छी गेंदबाजी करी है आगम की टीम ने। एक बहुत ही अच्छा टीम यूनिट है ये। चैंपियन टीम है ये। इन्हें पता है कि बड़े मैचेस कैसे जीता जाता है। इन्हें पता है कि चैंपियनशिप्स कैसे जीती जाती है। अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपनी टीम को संभाल कर रखा है। एक अच्छा टीम बॉन्डिंग बना के रखा हुआ है। डिसिप्लिन टीम भी है काफी। बहुत अच्छी कोशिश करी है फील्डर ने, लेकिन 4 रन जाने से रोक नहीं पाएंगे। छलांग अच्छी लगाई थी, कोशिश पूरी, एफर्ट के लिए 100 मार्क्स। टीम बॉन्डिंग बना के रखा हुआ है। मिड टाउन के लिए इट इज अ वेलकम बाउंड्री। डिसिप्लिन टीम। फर्स्ट बाउंड्री ऑफ दिस मैच कम्स इन द लास्ट ओवर। ऑलराइट, तो इसी के साथ इनिंग्स होती है पूरी। स्कोर बना है 30-31 का टारगेट। बिबेवाड़ी और रॉयल्स के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए।
रॉयल्स के कैप्टन और कमिटी मेंबर्स टॉस के लिए आ जाए। बिबेवाड़ी के कैप्टन यहाँ है मेरे साथ। रॉयल्स के कैप्टन आ जाए प्लीज। दिलीप जी, कौन कौन आ रहा है टॉस के लिए? हम मैदान पे ऑलरेडी मौजूद है दोनों कैप्टन्स के साथ। चलिए, जब तक हमारी कमेटी मेंबर्स आ रहे हैं, नीलेश भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी अभी हमने एक बहुत ही शानदार मुकाबला देखा, स्काई वर्सेस प्लैटिनम, और स्काई के साथ कल आपने भी एक बहुत ही बढ़िया मुकाबला खेला। जब इतनी अच्छी टीम के अगेंस्ट आपकी टीम इतना अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो ऑलरेडी आगे टूर्नामेंट के लिए ऐसा लगता है कि चलो वी हैव आवर बेसिस कवर्ड। नहीं, ये मैं ऐसा बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि कैसा होता है कि हर एक टीम का स्ट्रेटेजी अलग बनाना पड़ता है और कब कोई प्लेयर चलता है वो कोई बता नहीं सकता। सो इट्स क्रिकेट इज़ अनप्रिडिक्टेबल। सो आप पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कभी भी गेम चेंज होता है, एक बॉल का गेम है ये, सो वी कांट प्रिडिक्ट। चलिए, एक एक्सपीरियंस कैप्टन कह रही है, रॉयल्स के कप्तान मौजूद है मेरे साथ। सर, आज क्या ट्राई करना चाहेंगे अपनी टीम के साथ? 2 मैचेस हो चुके, आज कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स आपके साइड कुछ नया देखने को मिलेगा हमें? बैटिंग के ऑर्डर चेंज करने की सोच रहे हैं हम, तो देखते हैं अभी जैसे टॉस के बाद समझेगा। चलिए, ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स। टॉस के लिए हमारा इंटरनेशनल फेडरेशन के क्रिकेट कन्वीनर सौरभ भाई शाह भी मौजूद है यहाँ पे। रॉयल्स, ओके, बिबेवाड़ी इज गोइंग टू कॉल। हेड्स इज द कॉल एंड हेड्स इट इज। बिबेवाड़ी चूज टू बैट फर्स्ट। ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स। दिलीप भाई चोर बोले, आपकी टीम है, होम टीम है बिबेवाड़ी, क्या मैसेज है आपकी टीम के लिए? पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही अभी तक का उनका जो मैच का देखा गया है वो बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं, और अभी टॉप 1-2 में बिबेवाड़ी टीम है, तो मुझे लगता है कि विनर के इसमें शायद बिबेवाड़ी का नाम पहले आ सकता है। तो ऐसा हमारा बिबेवाड़ी ग्रुप बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो मैं सभी प्लेयर को ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं सेकेंड इनिंग्स की तरफ। दोनों बल्लेबाज मैदान में मौजूद आगम के लिए। वैसे तो वाइड का इशारा था अंपायर का, क्योंकि बॉल लेग स्टंप के बाहर थी, लेकिन आपको मैं बता दूं बैट्समैन शफल हुए थे और लेग स्टंप से ज्यादा दूर नहीं थी ये गेंद। थोड़ी सी और अंदर होती तो विकेट खोना पड़ता उन्हें। इस गेंद को फुल टॉस बनाया और इसे लेग साइड बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया गया है। तो बल्लेबाज को फुल टॉस बनाया और इसे लेग साइड बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, मतलब सिर्फ क्रीज के बाहर आकर खेलना नहीं होता, अ गुड फुटवर्क कैन बी इन एनी डायरेक्शन। वो शफल हो रहे हैं, क्रीज के अंदर घूम रहे हैं,
बल्ले जो गेंदबाज है उनको सेटल होने नहीं दे रहे किसी पर्टिकुलर लाइन एंड लेंथ पर. तो फुटवर्क, when you talk about a footwork, it's not always coming forward or coming down the track. It can be within the crease as well, moving around the crease, trying to disturb the length of the bowler. And that's what Team Agam has been doing successfully. ये तो बहुत ही खराब गेंद. नो बॉल का इशारा अंपायर का, वेस्ट है फुल टॉस का. बॉल नो बॉल है, वेस्ट है. और 22 के रूप में 4 गए हैं क्या नहीं गए हैं वो चेक कर रहे हैं. बाउंड्री का इशारा हमारे अंपायर का. वैसे देखा जाए तो ये जिस तरह की गेंद थी उसे बाउंड्री के बाहर, ये सिक्सर वाली गेंद थी, ये बल्ले से लगकर बाउंड्री के बाहर जाने वाली गेंद थी. कीपर की चूक हुई, मिस हुई उनसे, इस वजह से 22 के रूप में रन मिल रहे हैं. जी हाँ, यही पिछली गेंद भी बिल्कुल ऐसी ही थी. ये गेंद पे अगर फ्री हिट नहीं भी होती तो इस तरह का शॉट लगता था, क्योंकि ये फुल टॉस दे दिया है उन्होंने पैरों पर. कोई फील्डर वहां पे मौजूद नहीं. पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे हैं आप. सोलह रन बन चुके हैं और 15 रनों की जरूरत. अगली टीम्स दोनों भी, बिबेवाड़ी तैयार हो जाए, रॉयल्स तैयार हो जाए. अरे वाइड गेंद, एक्स्ट्रास, काफी लेग साइड गेंदबाजी हो रही है ये. और एक वाइड गेंद. सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि जब भी समय मिले एक बार पार्किंग में अपनी गाड़ी की तरफ चक्कर मार लीजिए. अपनी अपनी गाड़ियों का ध्यान रखिए. कुछ देर पहले हमारी कमेटी मेंबर्स ने ध्यान रखकर किसी को छेड़खानी करते हुए पकड़ा था पार्किंग लॉट में किसी गाड़ी के साथ. सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि बीच में जाकर एक बार पार्किंग में जब भी आप फ्री हो अपनी गाड़ी को एक बार चेक कर लीजिए. इसी के साथ पहला ओवर खत्म. काफी महंगा ओवर कप्तान का. 22 रन बन गए हैं और 9 रन बनाने बाकी है. टीम रॉयल्स तैयार हो जाए. 9 रन का खेल बाकी है. रॉयल्स, आपकी फील्डिंग है रॉयल्स, तो आपकी टीम को तैयार कर लीजिए प्लीज. ओहो, अचानक अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले विकेट खो दिया है आगम ने. और ये विकेट जाने के बाद, जनरली विकेट जाने के बाद हम देखते हैं कि टीम में टेंशन होता है. ये विकेट जाने के बाद काफी मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आ रहे डगआउट में मुझे. एक ओवर के बाद 22 रन थे. 9 रन का खेल अभी भी बाकी है. 1.1 ओवर्स, 22 for 1. और
पहला विकेट ऋतुराज प्राप्त करते हुए अपनी टीम के लिए। केतन परमार का विकेट लेने में कामयाब हुई है मिड टाउन की टीम। और जैसे कि हम कह रहे थे, अक्सर आउट होने के बाद डगआउट में थोड़ी टेंशन होती है, या आउट होने के बाद डगआउट काफी खुश कि किसी और को बल्लेबाजी मिली है। ये बड़ा शॉट, बाउंड्री। तीन रन का खेल बाकी है, केवल 3 रन और बनाने हैं। ये बड़ा शॉट, कल्याण लालवानी दूसरा ही बॉल जो खेल रहे हैं अपना, उसने चौका लगाया है। और इसी शॉट के साथ ये मैच करते हैं समाप्त। 10 गेंदों की ये पारी, 10 गेंदों में टारगेट को अचीव किया गया। अगली मैच बिबेवाड़ी वर्सेस रॉयल्स। बिबेवाड़ी की बल्लेबाजी है